वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत के नेतृत्व में G20 विकास कार्य समूह की 4 दिवसीय बैठक कल मुंबई में शुरू होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में रिक्त पड़े पदों को मिशन मोड में भरने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हरियाणा शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता आज कुरुक्षेत्र में शुरू हुई। मुकाबले के पहले दिन पहले दौर में 14 व 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के मुकाबलों में अंबाला ने करनाल को हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत के नेतृत्व में G20 विकास कार्य समूह की 4 दिवसीय बैठक कल मुंबई में शुरू होगी। इस बैठक का उद्देश्य विकासशील देशों, कम विकसित देशों और द्वीप देशों के विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा करना है। ये G20 सदस्य देशों के लिए एक साथ आने और समाधान साझा करने का मंच है। 16 दिसंबर तक चलने वाली बैठकों में विकास के लिए आंकड़े, वर्ष 2030 का एजेंडा आगे बढ़ाने में G20 की भूमिका, हरित विकास में नई जीवन शैली को बढ़ावा देना और सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में तेजी लाने बारे सत्र आयोजित किए जाएंगे। G20 के वित्त एवं केंद्रीय बैंक प्रमुखों की पहली बैठक में भारत की G20 अध्यक्षता में वित्तीय एजेंडे पर विचार विमर्श होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में भारत के G20 नेतृत्व में वित्तीय एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने आज भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने पर राज्यसभा सदस्य PT उषा को बधाई दी। आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही श्री धनखड़ ने कहा कि PT उषा एक ऐसा नाम है जिसे देश के हर घर में जाना जाता है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ओलंपिक खिलाड़ी के तौर पर प्रसिद्धि हासिल की है। श्री धनखड़ ने कहा कि अर्जुन और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित PT उषा इस समय खेल एवं खेल शिक्षा को बढ़ावा दे रही हैं। खेल के क्षेत्र में उनके योगदान का उल्लेख करते हुए राज्यसभा के अध्यक्ष ने कहा कि PT उषा ने देश में खेलों के अनुकूल माहौल बनाने में विशेष योगदान दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस महीने की पहली तारीख तक शिक्षकों के 6180 पद खाली पड़े हैं। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इन विश्वविद्यालयों में स्वीकृत 18,956 में से 12,776 पद भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षा संस्थानों को मिशन मोड में रिक्त पद भरने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछले साल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 2000 रिक्त पद भरे गए। उन्होंने बताया कि इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में ऐसे लगभग 30% पद खाली हैं जिन्हें भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का केंद्र खोलने के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 में पिछली सरकार के दौरान इस संबंध में केवल आधे अधूरे प्रयास किए गए। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड़ ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर बहाल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों ने केंद्र और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण को
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों की संचित राशि वापस करने के प्रस्ताव भेजे हैं। मंत्री ने कहा कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण और अन्य प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत सरकार व कर्मचारियों का अंशदान वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजकीय मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रोहतक में आज राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन किया गया। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की तरफ से आयोजित इस मेले में लगभग 800 युवाओं ने पंजीकरण कराया। मेले में विभिन्न निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। संस्थान के प्रधानाचार्य संदीप अहलावत ने बताया कि मेले में चयनित युवाओं को प्रशिक्षण के अंत में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद से प्रमाण पत्र भी मिलेगा जो उद्योग की पहचान देगा, जिससे प्रशिक्षण के बाद उनकी रोजगार क्षमता में सुधार होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भिवानी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज प्रधानमंत्री शिक्षुता मेले का आयोजन किया गया। मेले में शामिल हुए 357 विद्यार्थियों में से 207 शिक्षकों का चयन किया गया। हरियाणा शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता आज कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में शुरू हो गई। प्रतियोगिता में 22 जिलों के लगभग 800 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। लड़के व लड़कियों की स्पर्धाएं 3 आयु वर्गों अंडर 14, अंडर 17 व अंडर 19 में होंगी। आज सभी 6 वर्गों में अनेक रोचक मुकाबले संपन्न हुए। पहले दिन हुए लड़कियों के 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के पहले दौर में अंबाला ने करनाल को 3-1, भिवानी ने कुरुक्षेत्र को 3-1, फरीदाबाद ने महेंद्रगढ़ को 3-1, फतेहाबाद ने पंचकुला को 4-0, गुरुग्राम ने यमुनानगर को 3-1, हिसार ने रेवाड़ी को 3-1 तथा रोहतक ने झज्जर को 3-1 से हराया। लड़कियों के 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के मुकाबलों में पहले दौर में अंबाला ने करनाल को 3-1, भिवानी ने कुरुक्षेत्र को 3-1, फरीदाबाद ने महेंद्रगढ़ को 3-0, पंचकुला को फतेहाबाद ने 4-0, सोनीपत ने कैथल को 3-0, जींद ने सिरसा को तथा रोहतक ने झज्जर को 3-0 से हराया। समाचार लिखे जाने तक लड़कों के मुकाबले जारी थे। खेल प्रतियोगिता के संयोजक राजीव अहलावत ने बताया कि सभी वर्गों में 5-5 दौर का खेल होगा। सभी मुकाबले संपन्न होने के बाद ही अंतिम परिणाम घोषित किए जाएंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुई द्वितीय राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए भिवानी जिले के गांव जताई की कुशल घणघस ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। 2 बेटों की मां 45 वर्षीय कुशल ने मध्य प्रदेश की खिलाड़ी को हराकर यह पदक अपने नाम किया। इस समय वो गुरुग्राम के पालम विहार थाना में एसपीओ के पद पर तैनात हैं। स्वर्ण पदक विजेता कुशल का आज गांव जताई में अपने ससुराल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला रेड क्रॉस सोसाइटी कुरुक्षेत्र के सचिव रणदीप सिंह के मार्गदर्शन में आज लाडवा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय खेड़ी दाबदलान में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के आजीवन सदस्य अनमोल और समाज सेवी मनोज गोयल ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 37 यूनिट रक्त दान किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के नेतृत्व में G20 विकास कार्य समूह की 4 दिवसीय बैठक कल मुंबई में शुरू होगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। सीमा बहन जी, कहाँ हो आजकल? गौतम भाई, जब से टीबी हुआ है लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया है, तो मैं भी थोड़ा। अरे ऐसा मत कहो बहन, अब तो पूरा देश जुट गया है टीबी रोगियों का हाथ थामने को। सचमुच? हाँ। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कॉर्पोरेट्स, जनप्रतिनिधि, एनजीओज, अन्य लोग सभी टीबी रोगियों के लिए पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता देने का वचन दे रहे हैं। निक्षय मित्र बन टीबी मरीजों की सहायता करें। आज ही 1800-116666 पर कॉल करें। टीबी हारेगा देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।